सप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भरत और बाहुबली की इस कथा का ये 7वां अध्याय एकदम क्लाइमेक्स है। इसमें बहुत मर्म की बातें आई हुई हैं। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वां अध्याय पंडित टूरमल जी का अपने आप में बहुत अद्भुत है, ऐसे ही इसका ये 7वां अध्याय अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं 5 मिनट में आपको वो मार्ग की बात बताता हूँ, फिर इसके बाद अपन इसे चलाएंगे कि जब वो दूत बाहुबली के पास गया था और लौट के भरत के पास आ गया, तो भरत कहते हैं उससे कि भाई बाहुबली के पास तुम गए थे तो क्या हुआ, सब बात एक एक विगत बार सुनाओ। विगत बार तो आप समझते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमने सारांश बता दिया कि उनने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, कि उनने कह दिया कि मैं आऊँगा, कि कह दिया कि मैं लड़ने को तैयार हूँ, ऐसा नहीं। जो जो घटना जैसी घटी तुम बताओ, उससे मैं निर्णय करूँगा कि बाहुबली क्या सोच रहे हैं। इसलिए वो मंत्री से एकांत में कहते हैं कि तुम मुझे सब विगतवार डिटेल बताओ। तो वो सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि तुम्हारे साथ उनका व्यवहार कैसा था, तुम्हारे साथ उनका व्यवहार कैसा था, क्योंकि व्यवहार से ही सब बात पता चल जाती है। तो वो जो दूत सुना रहा है उसमें संक्षेप में बाहुबली के क्या विचार हैं, वे क्या सोचते थे, अभी तक उनकी क्या पोजीशन थी भरत के बारे में, वो सब स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले उसने कहा कि साहब उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। क्या हम जब जाते ही खबर पहुंची उनके पास कि भरत के पास से दूत आए हैं, तो उन्हें तत्काल बुलाया और एकदम अपने नज़दीक बुलाया, पास बुलाया। देखो, बड़े लोगों का पास में बुलाना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या भरी सभा में पूज्य गुरुदेव श्री होते थे और वे किसी को बुलाएं, प्रवचन चालू हो गए। बड़ौदा के पंचकल्याणक में परमात्मा में ऐसा हुआ था, तुम थे कि मैं सभा में पहुंचा तो गुरुदेव ने कहा, अरे वहाँ क्यों बैठ गए, इधर आओ। सब वहीं नीचे ही बैठता था, मैं सब विद्वान सबके जनता के साथ, गोदका जी, पाटनी जी वगैरह सब बैठे थे वहाँ। इधर आओ, इधर बैठो, यहाँ बैठा करिए आज से, नीचे नहीं बैठना। बस इतना कह दिया उनने, तो आप समझ लो कि सारी जनता में अपना बड़े से बड़ा अभिनंदन हो गया। बड़े से बड़े अभिनंदन होता है तो उसकी जो बात नहीं होती, जो उनके इतना कहने से कि आओ और तुम इधर बैठा करे। साहू शांति प्रसाद जी थे, वे भी ऊपर बैठे थे। तो उनने देखा कि ये कौन आदमी है जो पूज्य गुरुदेव श्री इसको ऊपर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि यहीं बैठना, अब आज से तुम नीचे नहीं बैठना। तो वो 1 घंटे मेरे तरफ ही देखते रहे गुरुदेव को छोड़ के। वो समाज के बड़े आदमी थे, आप लोग सब जानते हैं ना। तो ऐसे ही मैंने इसमें एक एक वाक्य का, बात का कहने का कुछ बात है कि साहब उनने मुझे बुलाया और एकदम अपने नज़दीक बुलाया और पूछने लगे कि भरत महाराज प्रसन्न तो हैं, स्वस्थ तो हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है,
ऐसे बार बार आपकी कुशल क्षेम को बार बार पूछने लगे। फिर उन्होंने अपनी बात सुनाने लग गए, आपके बचपन की घटनाएं बताने लग गए कि आप अभी एक साथ खेला करते थे, एक साथ खाया करते थे, और खेल खेल में जब मैं हार जाता था तो भरत जी और मैं रोने लगता था, छोटा था ना अपेक्षाकृत, तो भरत जी खुद जीत जाते थे तो भी मुझे जिता हुआ बताते, कहते बेटा तू जीत गया, तू जीत गया, तू जीता है। स्वयं जीत कर मुझे जीता हुआ बताते थे। ऐसी उन्होंने बहुत नज़दीकी की बातें मेरे से बाहुबली ने की। ये बात भरत सुनना चाहते थे और वो सुनाना चाहता था कि उससे बाहुबली का रुख क्या है। और उन्होंने कहा कि भरत चक्रवर्ती हो गए हैं, मुझे तो जिताते दे रहे हैं, लेकिन आज वे असली जीत हो गई उनकी, मैं उन्हें 100 बार बधाई देता हूँ। उनकी जीतने के लिए मैं उन्हें 100 बार बधाई देता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज भरत जीत गए हैं। यानी इतनी 2-4 पंक्तियों में, जो शुरू की पंक्तियों में दूत ने उनसे कही हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से वो ये कह रहे हैं कि बाहुबली बिल्कुल भरत के चक्रवर्ती बनने से अत्यंत प्रसन्न थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। और वो तो ऐसा भी बोले शांति जी कि उनने इस अवसर पर मुझे याद किया है कि अयोध्या में मेरे साथ चलो, आओ। तो ये बात जानकर मुझे और अधिक प्रसन्नता हुई। वो बोलो, ये पढ़ो ये पंक्तियां द्वारा, सब लोग ध्यान से सुनना, जो भी बाहर भी बैठे हैं ना वो, इसलिए मैं इतनी दोहरा रहा हूँ आपसे। फिर तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा, वो यही पढ़ेंगे। तो पढ़ो ये पंक्तियाँ, वो क्या कह रहे हैं, तो घटना चक्र मालूम पड़ेगा ना तुम्हें, क्या क्या बात चल रही है। चलो पढ़ो। दूत से बोले भरत नरेश, सुनाओ कैसा था व्यवहार, और कब कैसे क्या क्या हुआ, बताओ विगतवार सब बात। वात्सल्य भाव से हमें बुलाया उनने अपने पास, पूछने लगे भरत महाराज, कुशल से तो है बारंबार। खुशी से भुजबली कहने लगे, हमें खुशियाँ हैं अपरंपार। अरे रे भरत हुए चक्रेश, बधाई देता 100 बार। और इस अवसर पर स्नेह मुझे भी याद किया भरतेश, जान कर उनके मन के भाव, हुआ मुझको आनंद विशेष। अरे रे और आपके साथ समय जो बीता उसको याद, अरे करते थे बारंबार, न उनको थी कोई फरियाद। अरे आने को कहे तैयार, और मिलने को आतुर थे। आप जब राजमहल पहुँचे, तभी आने को तत्पर थे। किंतु जब मैंने बतलाया कि एकदम चक्ररत्न रुक गया, और वह यही चाहता है कि भाइयों को आ जाने दो। और सब चले एक ही साथ, अरे स्वागत हो सबका साथ। और जब मैंने ऐसा कहा कि आप तो चले हमारे साथ, एकदम उनको झटका लगा और वे मन में संकित हुए,
और फिर उनने मुझसे कहा, दूत तुम जाओ भरत के पास। अगर वे युद्ध भूमि में मुझे बुलाते हैं तो आता हूँ, सभी सेना भी रहेगी साथ और मैं भी आ जाता हूँ। दूत ने जो कुछ भी है कहा, नहीं उसमें कुछ भी प्रतिकूल, कि उनके भाव और व्यवहार दिखाई देते हैं अनुकूल। किंतु आ रहे फौज के साथ समझ में बात नहीं आई, लड़ाई भी करनी होगी, चित्त को बात नहीं भाई। अरे वह स्वाभिमान का पिंड हारना उसने सीखा नहीं, और वह सदा जीतता रहा, अरे हम रहे जिताते उसे। और मैं देख नहीं सकता अरे रे उसे हारते हुए, और वह कैसे देखेगा अरे रे मुझे हारते हुए। भाई का भाई से लड़ना नहीं है कोई अनोखी बात, भरत और बाहुबली भी लड़े, अरे लड़ने वाले यह कहे अरे मैं नहीं चाहता भाई जगत में हो ऐसा परिहास, भाइयों के लड़ने का भाई नहीं बनने दूंगा इतिहास। बाहुबली से लड़ने की बात अरे मैं सोच नहीं सकता, अधिक क्या और हारते हुए उसे मैं देख नहीं सकता। और लड़ने मरने की बात किसी से मैं कर सकता नहीं, मंत्री परिषद में करो विचार, शांति से क्या हो सकता सही। देखो दोनों की भूमिका कैसी हुई बातचीत की कि उन्होंने बाहुबली से के बारे में ये पूछा तो उन्होंने कहा पहले तो वे बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे और आपको 100 बार बधाई दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं वहीं आऊँगा। अभी वो आए हैं, राजमहल में पहुँचने दो, थोड़ा आराम करने दो, थकान दूर हो जाए तो फिर मैं उनसे आकर के मिलूँगा और साक्षात मिल के बधाई दूँगा उनको चक्रवर्ती बनने के लिए। लेकिन अब इसकी समस्या थी क्योंकि चक्र तो दरवाजे पर रुक गया था और वो कह रहे थे कि राजमहल में पहुंच जाएंगे तब आऊँगा। तो दूत को ये कहना जरूरी था कि साहब वो चक्र रथ में रुक गया है। हम सब लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि चक्र रथ में रुक गया है और वो कह रहा है कि जब तक बाहुबली अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारे भाई अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं था। चक्र रथ में तो ये कह रहा था कि अभी आप लौट के आए हो, सारे जग को जीत के आए हो, तो अकेले अयोध्या में प्रवेश करोगे, शोभा देगा? अरे तुम्हारे सब भाई साथ में होना चाहिए, बाहुबली तुम्हारे बगल में खड़े होना चाहिए और फिर उसके साथ जुलूस के साथ हम प्रवेश करें और अयोध्या वाले अपना स्वागत करें तो अच्छा लगेगा। कि ये चाहता है कौन? चक्र रत्न। बात पलट गई ना। ये तो हार स्वीकार करने की बात तो नहीं थी, लेकिन चक्र रत्न रुक गया ये उनने कहा। तो इसमें से बाहुबली को ऐसा लगा कि ये चक्र रत्न ये कह रहा है कि इन्हें अधीनता स्वीकार करें, तो उनको ज़रा धक्का सा लगा। फिर उनने कहा कि मैं वहाँ आने को तैयार हूँ ना राजमहल में,
तो वे मुझे युद्ध भूमि में क्यों बुला रहे हैं? जब तक सेना अयोध्या के अंदर ना पहुंच जाए, अपने बैरकों में नहीं चली जाए, तब तक सारी सेना जहाँ है वो युद्ध भूमि है ना। तो उन्होंने कहा कि वे मुझे युद्ध भूमि में बुला रहे, यानी लड़ने को बुला रहे। मुझे तो नहीं लगता कि वे मेरे को लड़ने को बुला रहे होंगे, फिर भी ये बुला रहे हैं तो मैं सेना सहित आ जाता हूँ। पर बात तो पक्की है कि मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन लड़ना भी पड़ेगा तो लड़ भी लूँगा, क्या है। तो ये बात उन्होंने भरतेश से कही। भरतेश ने कहा कि और बात तो सब बहुत अच्छी थी, सब अनुकूलता की बात थी, लेकिन ये दो बातें समझ में नहीं आई कि सेना के साथ काय को आ रहे हैं, क्या जरूरत है सेना की, और दूसरे जरूरत पड़ेगी तो लड़ भी लूँगा, क्या की जरूरत पड़नी है यहाँ, अपने भाई के पास आ रहे हैं। तो ये दोनों बातें मुझे समझ में नहीं आई। फिर भी तो उनको तो बचपन की याद आ रही थी कि हम तो खेल खेल में लड़ते थे तो उसे बार बार जिता देते थे, और उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था कि बाहुबली हार है। हम तो दुनिया से कहते थे कि बाहुबली कभी हारता ही नहीं है, वो तो हमेशा जीतता ही है, और हम उसे जिताते रहते। ऐसा नहीं कि भरत जी कमज़ोर थे इसलिए हार जाते थे। भरत जी बड़े भाई थे, इसलिए वो छोटे भाई को प्रोत्साहित करने के लिए जिताते रहते थे। तो हमने उसकी आदत खराब कर दी है। अब उन्हें चिंता इस बात की नहीं थी कि वो लड़ेगा, कि वो लड़ेगा और फिर अभी हार जाएगा तो वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो ज़माना नहीं है कि हम हार करके भी उसे जिता देते थे, क्योंकि उसे यदि हम जिता देंगे तो वो चक्रवर्ती बन जाएगा। और चक्ररत्न को भी ये बात स्वीकार करना चाहिए। तो उन्हें क्या कि यदि बाहुबली हार गया तो बाहुबली बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ये बात भरत को स्वीकार नहीं है। क्या खुद के हारने का डर नहीं था? यदि बाहुबली हार गया, ये बात कहते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कहानी का स्वरूप ख्याल में आ रहा ना आपको? क्योंकि उसकी पुरानी आदत पड़ी है, हारना तो उसने कभी सीखा ही नहीं है। अरे लड़ाई होती है तो कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो जो हारने को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो ज़्यादा सफल होने वाला नहीं है। लेकिन है उसकी आदत, हम ही ने बिगाड़ी है, क्योंकि हम वो जीत जीत कर भी उसे हरा जिता देते थे। लेकिन कोई बात नहीं है, आने दो, देखेंगे। लेकिन उनके दिल में थोड़ी खटका हो गया इस बात का कि भाई ये क्या बात है, जो होगा तो देखा जाएगा। बाहुबली भी बहुत पछता रहे थे कि हमने ये कह दिया कि मैं सेना के साथ आता हूँ और मौका लगेगा तो लड़ भी लूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दूत ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिसमें ये संकेत मिलता हो कि वहाँ लड़ाई के लिए बुला रहे। हमारे मन में आ गई बात और हमने कह दी, और अब कह दिया सेना के साथ आ जाता हूँ, और दूत तुम जाओ भरत को समाचार सुना देना। लेकिन बाहुबली ने साथ में एक कहा था कि तुम सीधे लठछाप भाषा में मत सुना, पहले सब बताना जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार हुआ है। हमने बुलाया, 100 बार बधाई दी, खुशी प्रकट करी, प्रसन्नता की बात, आने का भाव प्रकट किया, वो सब बात तुम बताना। तुम्हें कहीं यही कह दो कि सेना सहित आ रहे हैं और लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो लड़ लेंगे, तो ठीक नहीं है, ये बात सत्य भी नहीं है। लेकिन फिर वो सोचने लगे एक गलती तो हो गई, अब क्या करें, अब तो दूध चला ही गया, और उससे कह दिया कि सेना के साथ आ जाते हैं, तो अब तो सेना के साथ जाना ही पड़ेगा ना। इस तरह बाहुबली नहीं चाहते हुए भी सेना के साथ पहुंचे, और वहाँ भरत भी सोच रहे कि सेना के साथ क्यों आ रहा है, वो लड़ने की बात क्यों करता है। ये कोई बात नहीं, आखिर वही बाहुबली है ना जो वो हार जाता था और हम जिता देते थे और खुश रहता था। वो अभी समझा लेंगे,
कोई बात नहीं है। इस तरह भरत सोचने लगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन दोनों भाइयों में कितना प्रेम था, कितना विश्वास था, और ये लड़ाई मुफ्त की उनके माथे पड़ गई। अपन कहते हैं ना, कोई भी जरा बात का कन्फ्यूजन हो जाता है ना, और कन्फ्यूजन में भ्रम हो जाता है। रूस ने समझ लिया कि अमेरिका ने अपने विमान छोड़ दिए हैं हमारे ऊपर बम डालने के लिए, उसने तो छोड़े नहीं थे, तो भ्रम हो गया तो इसने लगा दिया अपने मिसाइल। और ऐसे में बराबर धड़ाधड़ हो जाए तो दुनिया का खिलौना ही फूट जाए, गेंद ही फूट जाए, हो सकता है ना ऐसा। तो ऐसी घटना वहाँ पर हुई। चलो आगे बढ़ो। बाहुबली से लड़ने की बात अरे मैं सोच नहीं सकता, अधिक क्या और हारते हुए उसे मैं देख नहीं सकता। और लड़ने मरने की बात किसी से मैं कर सकता नहीं, मंत्री परिषद में करो विचार, शांति से क्या हो सकता सही। मंत्री लोगों से कहो कि कोई शांति का रास्ता खोजें, ये लड़ाई मड़ाई ठीक नहीं है। तो उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया अपने मंत्रियों को कि कैसे प्रेम से वो शांति से सब बात हो जाए, इस पर विचार करो। हाँ, बाहुबली की मंत्री परिषद बहुत ही आकुल व्याकुल है, भरत की सेना बड़ी विशाल विपुल शस्त्रों से सज्जित है। जीत कर भरत क्षेत्र संपूर्ण अयोध्या वापस आई है, अरे जब चक्र रत्न है साथ नहीं लड़ना चतुराई है। अरे दोनों सेनाओं बीच नहीं तुलना हो सकती है, अरे रे करो परस्पर बात युक्ति से कुछ करना होगा। अरे दो सेनाएं क्यों लड़े, व्यर्थ ही रक्तपात होगा, अगर लड़ना ही हो अनिवार्य भाइयों को लड़ना होगा। मंत्री परिषद जब दोनों मिली तय हुआ दोनों भाई लड़े, अरे जल युद्ध और मल युद्ध और वस नेत्र युद्ध होवे, परस्पर रक्तपात से बचे नहीं होवे कोई नुकसान, इस तरह चतुराई से भाई अहिंसक रहे पूर्ण अभियान। बाहुबली पहुंच तो गए सेना सहित, लेकिन जो बाहुबली की मंत्री परिषद थी, सेनापति थे, उनने मीटिंग की कि भाई ये कैसी बात, लड़ाई की बात कर रहे हो। कहाँ भरत चक्रवर्ती जो 6 खंड को जीत के आया है, उसके अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा आ गए हैं, उनकी सारी सेना आ गई है, चक्र रत्न उनके पास है, हमारी क्या, बाहुबली की कितनी तुच्छ सेना, छोटी सी। ऐसे तो जितनी सेना अपने पास है एक मुकुटबद्ध राजा के बराबर ही तो होगी, ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध की राजाओं की सेना उनके पास है। तो ये लड़ाई होगी तो अपना तो साफ ही है मामला। क्या लड़ाई में ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही तरफ के लोग मरे, बड़े ही दो ही तरफ के मरते हैं, कोई कम मरे कोई ज़्यादा मरे, कोई जीते कोई हारे, लेकिन लोग तो दो ही तरफ के मरते हैं। इसलिए उनने आपस में विचार किया कि कोई रास्ता निकालें। तो सेनापति ने कहा भाई साहब, हमारा काम तो तब होता है जब लड़ाई शुरू हो, पहले लड़ाई होनी कि नहीं होनी, होती हुई लड़ाई को रोकना ये आपका काम है मंत्रियों का, हमारा काम नहीं है। तो फिर बाकी मंत्रियों ने सोचा कि ऐसा करें, किसी तरीके से भरत के मंत्रियों से अपन मीटिंग करें।
और उनसे विचार विमर्श करें। तो दूसरा मंत्री बोला, कैसी बात करते हो, ये चिंता तुम्हारी है कि उनकी? अरे उनके पास तो इतनी विशाल सेना है, इतना बड़ा शक्ति बल है, उन्हें काहे की चिंता है? 2 दिन तो अपन टिक नहीं पाएंगे। क्या वे काय को फिक्र करेंगे? कि नहीं करेंगे तो भी बात तो करना चाहिए, रास्ता तो नहीं छोड़ देना चाहिए, अंत तक हम कोशिश तो करें। तो उनने मिलकर भरत चक्रवर्ती के मंत्रियों से मिलकर बातचीत करी। अब दोनों मंत्री मिले तो बाहुबली के मंत्री राजनीति में बहुत होशियार थे, ख्याल में आई ना। तो उन्होंने ये लिखा कि देखो सेना लड़ेगी, बेकार मरेंगी, ये तो दोनों भाई चरम शरीरी हैं, ये तो मरने वाले हैं नहीं, इसलिए किसी तरह युद्ध नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। अब भरत चक्रवर्ती के मंत्रियों को ये बात स्वीकार करना बहुत कठिन काम था, लेकिन उनकी भी एक कमजोरी थी, क्योंकि भरत चक्रवर्ती बार बार ये कह रहे थे कि भाई हमारी लड़ाई में एक बूंद खून की नहीं बहना चाहिए। और आपने कल तक की कहानी सुनी हो तो उनने 6 खंड की दिग्विजय बिना लड़े जीत ली थी, समझौता कर करके। और अब घर में आकर के भाई की सेना को मारेंगे। भरत चक्रवर्ती भी लड़ाई पसंद नहीं करेंगे। तो भरत चक्रवर्ती के मंत्री ने कहा कि बात तो ठीक कहते हो तुम, कि लड़ाई सेना क्यों लड़े, खून की बूंद क्यों बहे? हमारे भरत भी ये खून की बूंद बहे ये हम नहीं चाहते हैं। तो वे दोनों मंत्री परिषद राजी हो गई। तो वे तो सब खुश हो गए, बहुत बढ़िया हो गई, अब दोनों भाई लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि फिर क्या करें, कि वे खेल प्रतियोगिता रखो, लड़ाई नहीं, 3 प्रकार के युद्ध नहीं। कौन से? जल युद्ध, मल्ल युद्ध और नेत्र युद्ध। एक खेल प्रतियोगिता है और ये बचपन में खेलते रहे हैं। और खेल प्रतियोगिता में जो जीत जाए वो जीता। तो एक तो नेत्र युद्ध का खेल हो गए, एक जल युद्ध का खेल हो गए और एक मल्ल युद्ध का खेल हो गए। तो ये बात उनने मिनिस्टरों ने ये तय की। उसके पीछे भी एक रहस्य था। क्या रहस्य था? वे भी नहीं चाहते थे कि ये भी भाई भाई भी लड़ें। सेना तो लड़े ही नहीं, लेकिन भाई भाई भी नहीं लड़े। मैंने कल शायद ये बात बताई थी कि नहीं, कि श्री कृष्ण भी लड़ाई के बहुत विरुद्ध थे। वो तो उन्हें जबरदस्ती फिर लड़ाई को का समर्थन करना पड़ा। तो कोई नहीं चाहता था लड़ाई हो। तो उनने कहा ये 3 युद्ध माने, पहले सबसे पहले नेत्र युद्ध, माने दोनों की आंखें से आंख मिले। कहते भैया जब आंख से आंख मिलती है तो बात बदल जाती है। दूर दूर बैठे बैठे एक दूसरे के विरुद्ध हम चाहते लड़ने की बात करते रहते हैं, लेकिन सगे भाई हैं तो आंख मिलेगी तो प्रेम उमड़े बिना नहीं रहेगा। और फिर थोड़ी बहुत माथे में गर्मी होगी तो जब माथे पे पानी डाला जाएगा जल युद्ध में तो माथा भी ठंडा हो जाएगा। और जब वे मल्ल बन के अखाड़े में उतरेंगे तो दोनों के शरीर आपस में टकराएंगे। तो शरीर टकराएंगे तो खून से खून मिल जाएगा ना, तो ये समझौता कर लेंगे, लड़ेंगे नहीं। मैंने 3 चीजें वो भी नहीं लड़ने के लिए मिनिस्टरों ने की थी। ये लड़े और जीते हारे ये नहीं चाहते थे वो। क्या? तो उनने मान ली। भरत चक्रवर्ती से वो बाहुबली से कहा तो उनने भी मान ली। बाहुबली की तो ठीक है मान ली, तो क्योंकि उनकी तो सेना कमजोर थी ही, तो उनको तो मानने में था ही। लेकिन भरत ने कैसे क्यों मान ली? भरत को क्या जरूरत थी उनके साथ अखाड़े में उतरने की? भरत तो कहते हमारी सेना लड़ेगी जैसी सारे देश को जीतती आई है, तुमसे भी जीत लेगी। लेकिन भरत चक्रवर्ती खुद भी लड़ाई नहीं चाहते थे, सेना लड़े ये नहीं चाहते थे, खून की बूंद बहे ये नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने चलो एक काम तो निपटा
कि अब सेना नहीं लड़ेगी, अब भाई भाइयों की लड़ने की बात आई है तो अपने हाथ में बाजी आ गई, अपन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अब अपन अपनी सोचेंगे फिर अलग। इस तरह ये सोच के इतने शक्तिशाली होने पर भी उनने ये बात स्वीकार कर ली। चलो पढ़ो आगे। अरे दोनों पक्षों के मंत्री भी तो नहीं चाहते थे कि दोनों भाई परस्पर लड़े, व्यर्थ ही मन मुटाव होवे। उक्त तीनों युद्धों के पीछे भी तो यही भावना थी, अरे भाई भाई में बंद लड़ाई ना होवे तो ठीक। आँख से आँख मिलेगी जब नेह उमड़ेगा अंतर में, और जल के छींटों से भी अरे माथा ठंडा होगा। अरे जब मल्ल युद्ध के लिए गले से गले मिलेंगे वे, फिर तो सभी समस्याएं सहज ही सुलझा लेंगे वे। इसी उत्कृष्ट भावना से उन्होंने यह सब नक्की किया, अरे वे सभी जानते थे कि युद्ध से कुछ भी होगा नहीं। भाई का भाई से हो युद्ध, अरे आदर्श नहीं यह बात, अरे यह बात नहीं है ठीक, लगेगा सबको ही आघात। अहिंसक थे दोनों ही पक्ष, अहिंसा प्रेमी सभी समाज, सभी का हित हो जिसमें निहित, वही होता है अच्छा काज। इसलिए सबको अच्छा लगा और खुश थे दोनों ही पक्ष, सभी को अंतर से यह लगा हुआ है समाधान निष्पक्ष। मंत्री परिषद का यह प्रस्ताव भरत बाहुबली को स्वीकार हो गया सहज भाव से सहज, किसी ने किया नहीं इनकार। युद्ध टल गया ठीक ही हुआ, यही था दोनों को ही इष्ट, सभी को ऐसा अनुभव हुआ कि अब तो होगा नहीं अनिष्ट। बाहुबली के थे वार्ताकार, कूटनीति के अति मर्मज्ञ, भरत की मूल शक्ति सेना सबल थी चक्र रत्न के साथ। उसे कर दूर शक्ति से हीन किए थे उन्होंने भरत नरेश, युद्ध को बना दिया था खेल, नियत थे किए भरत चक्रेश। यद्यपि भरत जानते थे और सब समझ रहे थे खेल, फिर भी किया सहज स्वीकार, उन्हें भी इष्ट नहीं था युद्ध हराना नहीं चाहते थे, हारना भी तो क्यों चाहे, तो इसका यही अर्थ है सांप की लड़ना नहीं चाहते थे। भरत जी के मन की यह बात कोई भी नहीं जानता था कि उनको हार जीत की बात भाई से नहीं सुहाती है। व्यर्थ ही खेल खेल में लड़े, व्यर्थ का नाटक करते फिरे, किसी से हारे
अथवा अरे किसी को व्यर्थ हराते फिरे। भरत जी यही चाहते थे कि भाई भाई मिलकर रहे, स्वयं के नहीं जगत के भी सभी भाई मिलजुल कर रहे। हमारे बारे में सब लोग नहीं लड़ने की चर्चा करें, और कुछ सीखे ना सीखे सदा मिलकर रहना सीखे। आई जब तीन युद्ध की बात, बाहुबली हो कर के तैयार, अखाड़े में आ पहुँचे शीघ्र और थे लड़ने को तैयार। भरत जी वैसे ही आए कि जैसे आए हो दरबार, अमात्यों ने उनको देखा तो कुछ भी समझ नहीं पाए। आप तो ऐसे ही आ गए, आप तो हुए नहीं तैयार, मुझे भाई से लड़ना नहीं इसलिए हुआ नहीं तैयार। अवधपुरी में चक्र जीत के बिन आवेगा नहीं, अरे कब क्या कैसे समझ में आता है कुछ नहीं। हुई भरत चक्रवर्ती जब लड़ाई का मौका आया तो बाहुबली तो पहलवान की ड्रेस पहनकर और अखाड़े में लड़के तैयार होके आ गए, और भरत चक्रवर्ती ऐसे आए ऐसे राज दरबार में आए। नहीं राज ठाटवार से कपड़े पहने थे तो मंत्री लोग घबराए कि ये तो तैयार नहीं हुए लड़ने को, कैसे लड़ेंगे। उन्होंने कहा महाराज ये क्या है, तुम क्यों तैयार होके नहीं आए। तो वो बोले मुझे भाई से नहीं लड़ना। अब वे घबराए कि नहीं लड़ेंगे तो जी उनको जीतेंगे नहीं तो चक्र रत्न जाएगा नहीं अयोध्या में, तो कैसे निपटेगा ये मामला, ये समझ में नहीं आ रहा मंत्रियों से। तो उन्होंने कहा महाराज क्या होगा कि रहो शांत रहो, सब होगा ठीक, सब ठीक ही होगा। कि नहीं होगा, कुछ सोचना तो पड़ेगा क्या होगा। उन्होंने कहा जो भगवान ने आदिनाथ के केवल ज्ञान में झलका होगा वो होगा। क्या वैसी क्या बात करते हो, ऐसी बात करने से क्या काम चलेगा। कि देखो अपन को यही बात स्वीकार करना पड़ेगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और फिर मैं भी तो हूँ ना, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। अब वे तो वहाँ आगे लड़ने को पहलवान बन के आ गए और ये ऐसे ही चले, मंत्रियों को साथ में ले लिया। अब सारे मंत्री घबराएंगे, क्या करें, क्या होगा। तो उन्होंने कह दी कि अभी तो जो होना होगा केवल ज्ञान में देखा होगा वो होगा। तो अभी तो आप कहेंगे ये आत्मा की बातें प्रवचन में अच्छी लगती हैं, अभी लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं, तय कर लिया है, तुम भी राजी हो गए थे लड़ने को और अभी यहाँ ऐसी बातें कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो। केवली ने जब जैसा जो अरे देखा जाना होगा, वही होगा समझना हमें यही होगा। अरे कुछ भी चिंता मत करो, चलो हम भी तो चलते हैं, और जो कुछ जैसा होगा वहीं पर चलकर देखेंगे। अरे कुछ भी चिंता मत करो, सभी कुछ अच्छा ही होगा, हमें तो वही सहज स्वीकार, जो होना होगा सो होगा। चक्र को जो कुछ करना हो, जहाँ ना जाना हो जाए, कहीं भी आना जाना नहीं, अरे हम तो
अपने में जाए। अरे हम चलते हैं तुम चलो और भुजबली का स्वागत करें। करें कुछ मीठी मीठी बात, प्रेम से आलिंगन हम करें। गले से गले मिले दोनों और सुख दुख की बातें करें। मुझे लड़ने में रस कुछ नहीं और कुछ दिन हिल मिल कर रहे। बाहुबली आओ आओ पास, बहाए से कैसे तुम खड़े। अरे तुम मेरे छोटे भाई और हम हैं तुमसे कुछ बड़े। अरे तुम छोड़ो सभी विकल्प, हमें तुमसे लड़ना है नहीं। हमें तुमसे है अतिशय प्रेम, व्यर्थ में हमें झगड़ना नहीं। आपका जीवन हम जाने, आपके मन को पहचाने। आप में हमको शंका नहीं और आशंका कुछ भी नहीं। किंतु यह चक्र रत्न की बात अरे सारी दुनिया जाने, और इसकी जो अद्भुत जिद्द से भी सारा जग जाने। अरे हम चक्र रत्न के लिए भाइयों से लड़ सकते नहीं। किसी की संपत्ति के लिए किसी का वध कर सकते नहीं। हमारा अवधपुरी आवास की जिसमें बद होता ही नहीं। अवध के वासी हैं हम लोग, जहाँ पर हिंसा होती नहीं। जहाँ ना वध का कोई काम, जहाँ ना वध का नाम निशान। जहाँ है वध का पूर्ण निषेध, वही है अवधपुरी का धाम। एक भी राजा का वध नहीं हुआ दिग्विजय यात्रा में। इसलिए सभी अयोध्या को, इसलिए अभी अयोध्या को सभी जन अवधपुरी कहते। अयोध्या का नाम अवधपुरी पड़ा ना। अवध माने जहाँ बध ना हो, वो अवध। ये जहाँ हिंसा नहीं होती है, किसी को मारने का काम नहीं है। हम तो अवधपुरी के लोग हैं, रहने वाले। बाहुबली, हमें किसी को नहीं मारना, हमें किसी को नहीं हराना। आप शांति से आओ और प्रेम से रहो, गले मिलें, शांति प्रेम से रहें। इस तरह भरत चक्रवर्ती ने एकदम बाजी पलट दी। लड़ाई हुई नहीं। अब आपने जो कहानी आज तक सुनी है तो आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वो अच्छी लग रही कि ये अच्छी लग रही है? दोनों की उठापटक कराएं, फिर ये अपमानित करें और फिर वो दुनिया भर की बातें करें। इसलिए भरत ने कह दिया अभी हमको नहीं लड़ना है, हमें नहीं जीतना है, क्योंकि इसमें तो दोनों भाइयों में से कोई भारी हारा तो हमारे ही लोग तो हारे, हमारे घर घर में ही तो जीते, हमें नहीं हराना है। हम तो अवधपुरी के रहने वाले हैं, यहाँ कोई बध का काम नहीं है। तो इस तरह एकदम बाजी बदल गई। बाहुबली कहने लगे मुझे तो आप पर भरोसा था, मुझे आप में कोई शंका नहीं है, लेकिन ये चक्ररत्न अट गया है ना, इसका क्या करेंगे? मैंने कहा जाने दो, चक्ररत्न को जहाँ जाना है जाए, हमें कहीं नहीं जाना है, हम तो अपने में जाते हैं। छोड़ो, इन चक्ररत्न के पीछे हम भाई भाई लड़ेंगे। ये विचार और भरत ने कहा कि दुनिया इतिहास में एक है कि उसमें क्या है, भाई भाई लड़ते हैं। भरत और बाहुबली भी तो लड़े थे। हमारा उदाहरण दे देकर वो दुनिया लड़ने का पोषण करे, मैं नहीं चाहता हूँ।
मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे लिए कोई कहे तो नहीं लड़ने में हमारा नाम आवे, लड़ने वाले भाइयों में हमारा नाम नहीं आवे इतिहास में। मैं ऐसा इतिहास नहीं बनने दूंगा कि भाई भाई लड़े थे और उसमें हमारा नाम लिया जाए, हमें नहीं लड़ना। अब मामला पलट गया, क्या हुआ भाई देखो। भाई तुम हमें हराए बिना चक्रवर्ती बन सकते नहीं, और हम तुम्हें हारते हुए कभी भी देख नहीं सकते। उसने बाहुबली ने कहा कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो, तुम हमें नहीं हरा पाओगे, लड़ोगे नहीं तो हराओगे कैसे, तो तुम चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। सोच लो, चक्रवर्ती बनना है तो लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं बनना है ऐसा चक्रवर्ती कि जैसे भाई को मारना पड़े, भाई से लड़ना पड़े, हमें नहीं बनना। फिर पढ़ो ये पंक्तियां। आज तक भाई तुम हमें हराए बिना चक्रवर्ती बन सकते नहीं, और हम तुम्हें हारते हुए कभी भी देख नहीं सकते। आज तक मेरे प्रियतम अनुज जीतते ही देखा है, तुम्हें आज भी जीतोगे हे अनुज, नहीं आशंका कोई हमें। अरे स्वीकृत करने के पूर्व हम यह बात जानते थे। जहाँ छोड़ा था वहां से पढ़ना था, तुम कहाँ से पढ़ रहे हो? जब वो जवाब दे रहा था विच्छन निकल गए, नहीं पढ़े, दोबारा पढ़े। भाई तुम हमें हराए बिना चक्रवर्ती बन सकते नहीं, और हम तुम्हें हारते हुए कभी भी देख नहीं सकते। आज तक मेरे प्रियतम अनुज जीतते ही देखा है, तुम्हें आज भी जीतोगे हे अनुज, नहीं आशंका कोई हमें। अरे स्वीकृत करने के पूर्व हम यह बात जानते थे, तुम ही जीतोगे तीनों युद्ध, क्योंकि तुम मुझसे लंबे हो। अरे अब लड़ने की क्या बात, हार मैं करता हूँ स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार, तुम्हारी जीत मुझे स्वीकार। अरे रे चक्ररत्न तुम जाओ मेरे भाई के पास, सदा उनकी सेवा में रहो और उनको करने दो राज। किंतु वह चक्ररत्न अड़ गया, नहीं जाने को था तैयार। भरत ने धक्का देकर कहा, जाओ तुम जाओ उनके पास। चक्र फिर धीरे धीरे गया, पहुँच कर बाहुबली के पास, और अत्यंत विनय से झुका अरे उनके चरणों के पास। प्रदक्षिणा दे दे करके तीन रुक गया था वह उनके पास। अनुज बाहुबली ने तब कहा, अरे तुम जाओ भरत के पास। अरे वह चक्ररत्न आ गया पुनः श्री भरत राज के हाथ। अनुज भुजबली खड़े थे पास, जुड़े थे उनके दोनों हाथ। दोनों बंधु हो गए एक, उपस्थित था संपूर्ण समाज। गले से गले मिले थे बंधु
बंधु अनोखा था उनका अंदाज। इसी को कहते हैं कुछ लोग भरत ने चक्र चलाया था, कुटुंबी जनों पर चलता नहीं इसलिए ना चल पाया था। जब यह बात जानते सभी भरत इतना न जानते थे, अरे यह बात व्यर्थ अपबात सभी यह बात जानते थे। अनुज तुम सब प्रकार से योग संभालो 6 खंडों का राज, जाकर ऋषभ देव के पास मैं लूंगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अभी तक इसमें उलझा रहा नहीं पाया ध्वनि का लाभ, किंतु अब जागा है सद्भाग्य मुझे लेने दो उसका लाभ। मैं रहा तरसता बंधु दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए, आपने लिया लाभ भरपूर और मैं भरत क्षेत्र के लिए घूमता रहा भटकता रहा, किया ना कुछ भी अपने लिए, मिला है मुझको मौका आज सहज ही अरे स्वयं के लिए। अरे मैं ऋषभ देव के पास निराकुल होकर कुछ दिन रहूं और गहराई से हे भाई दिव्य ध्वनि का लोड़न करूं। अरे भरपूर चिंतवन करूं निरंतर मंथन करता रहूं, स्वयं का ज्ञान ध्यान श्रद्धान निरंतर ही मैं करता रहूं। आपने मुझको अवसर दिया बंधु उपकार मानता हूँ, आपने इस झंझट से किया मुक्त आभार मानता हूँ। अरे मैं उलझ गया था बंधु आपने मुझे उबारा है, संभालो यह पूरा साम्राज्य आपका ही यह सारा है। अरे मैंने मानी है हार चक्र अब मेरा कैसे रहा, और जीता है मेरा भाई चक्र तो घर का घर में रहा। मुझे खुशियाँ है अपरंपार, अरे जीता है मेरा भाई, मुझे है परमानंद अपार, मिलेगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अरे यह हो सकता है नहीं, आपने जीते हैं 6 खंड। भरत चक्रवर्ती ने ये कहा कि अभी मैंने हार मान ली तो ये 6 खंडों का राज्य आप संभालो। मुझे आज तक 60,000 वर्ष तक लड़ते लड़ते निकल गया और मैं भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने नहीं जा पाया। अब मुझे शांति से भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ मिलेगा। ये नहीं कहा कि मैं जाके वहाँ दीक्षा ले लूँगा। ये कहा मैं दिव्य ध्वनि का साथ लूँगा, अध्ययन करूँगा, मनन करूँगा, आलोड़न करूँगा। और तुमने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया, नहीं तो आज तक मैं जंगल जंगल में इस भरत क्षेत्र के लिए दौड़ता रहा और अपने लिए कुछ नहीं किया। ऐसा बहुत धन्यवाद दे के उपकार मान के भरत ने बाहुबली को राज्य समझवा दिया। अब बाहुबली कह रहे, ये बहुत मार्मिक बात है। बाहुबली क्या कहते हैं वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और आनंद आएगा कि बाहुबली कहते भाई साहब कैसी बात करते हो, 6 खंड के राजा तो आप ही हो।
6 खंड के राजाओं ने आपको ही राजा बनाया है। अपनी बहन बेटियां की शादी भी आपसे ही की है। और आज भी 96,000 जो आपकी पत्नियां हैं ना, वो हमारी भाभी हैं, माता जैसी। उनका क्या होगा ये बताओ। और तुम्हारे दिमाग में प्लानिंग है कि इस देश का विकास कैसे करना, कहाँ बांध बनवाना, कहाँ नदियाँ बनवाना, कहाँ सड़कें बनवाना, तो तुम अपने विकास का काम तुम ही कर सकते हो। और तुमने ये जीता है, और भी राजा लोग तुम्हें कैसे छोड़ेंगे, भी हमें मान लेंगे तुम्हारे कहने से। इसलिए राज तो आपको ही करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, हाँ पढ़ो। अरे यह हो सकता है नहीं, आपने जीते हैं 6 खंड। सभी राजाओं ने महाराज आपको ही स्वीकारा है। सभी ने बहन बेटियां भी आपको ही अर्पित की है। और यह चक्र रत्न का पुण्य आपके ही पल्ले में है। अरे बहन बेटियां सभी आपकी पत्नी है, जो आज पूज्य जननी सम है बे सभी भाविया हम लोगों की आज। आपके आश्वासन पर आज सभी संगठित हुए जो लोग, सभी का कैसा होगा हाल और क्या सोचेंगे वे लोग। सभी बिखरे बिखरे थे राज, आपने किया सभी को एक। अरे सबके विकास की बात आपने समझाई सबको। अरे मिलकर चलने की बात आपने ही समझाई है। और मिलकर चलने की राह आपने ही दिखलाई है। अरे अब भाई अधर्म में छोड़ आप कैसे जा सकते हैं। और ये मुकुटबद्ध राजा आपको कैसे छोड़ेंगे। आपको ही संभालना है। अरे 6 खंडों का राज आप में ऐसी क्षमता है, संभाले जो विशाल साम्राज्य। भाई अब इसे अधूरा छोड़ कहीं भी जा सकते हो नहीं, क्योंकि इसके विकास की बात आपके ही माथे में है। अरे इन 6 खंडों को भाई व्यवस्थित कैसे क्या करना, एकदम सही योजनाएं आपके ही दिमाग में है। सभी लोगों को है हे बंधु आप पर ही अटूट विश्वास। बीच में मैं आ सकता नहीं, आपने जीता है विश्वास। आप में अद्भुत क्षमता है, आप में अद्भुत समता है, आप में है अपार धीरज और ना कोई विषमता है। आपकी गहराई की था कोई भी नाप नहीं सकता। आपकी महिमा परंपार, आप है अति उदार भाई। ये बाहुबली भरत चक्रवर्ती की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा। आप में ये सारी क्षमता है, आप ये काम कर सकते हो। हमने आपकी उदारता को अंदर से पहचान नहीं पाया, और ये घटना नहीं घटती तो हम आगे भी नहीं जान पाते कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, जनता को कितना चाहते हैं। ये सब बातें अब ये बाहुबली भरत से कह रहे हैं। बोलो।
भाई मैं समझ नहीं पाया आपकी इस उदारता को, अरे मैं पहुँच नहीं पाया आपकी इस महानता को। यद्यपि आप बड़े हैं किंतु बड़प्पन जान नहीं पाया, और अंतरतम के वात्सल्य भाव का ध्यान नहीं आया। अरे गंभीर हृदय की गहराई की था नहीं पाया, अरे रे भाई आपकी गरिमा को पहचान नहीं पाया। वंदुवर बिना लड़े ही अरे जीतने और जिताने की, आपकी यह अद्भुत है कला, अरे सर्वस्व लुटाने की। वो कह रहे हैं कि आप में ये कला आप में ही में है कि एक बूंद खून की नहीं भई वो सारे छेकने को जीत लिया। ये कला वैसे ही नहीं आती है, मौका पड़े तो पूरा साम्राज्य देना भी पड़ता है। बस तुमने मुझे दे दिया ना बिना लड़े ही, ये सर्वस्व लुटाने की कला है जो आप में ही है, हर एक के बस की बात नहीं है। ये दो लाइनें फिर पढ़ो। वंदुवर बिना लड़े ही अरे जीतने और जिताने की, आपकी यह अद्भुत है कला, अरे सर्वस्व लुटाने की। आप छह खंडों से कितने विरक्त यह बात जानने की, अरे हम में थी क्षमता नहीं बंधुवर तुम्हें जानने की। अरे इंद्रिय विषयों में लिप्त भरत है छह खंडों में रक्त, जगत के लोग समझते रहे आप तो एकदम रहे विरक्त। अगर यह घटना घटती नहीं तो हम भी जान नहीं पाते, भरत जी घर में वैरागी मर्म यह जान नहीं पाते। भरत जी कर दो हमको माफ, आपको संकट में डाला, आप तो थे अपने में मगन, व्यर्थ ही हमने उलझाया। बंधु हम कुछ कर सकते नहीं, आपको जो करना हो बेधड़क करे वह सभी, आपको जो भी करना हो। मुझे इसमें कुछ भी रस नहीं, मुझे तो अपने में जाना, अरे रे निज आत्म को छोड़ मुझे तो कहीं नहीं जाना। मुझे निज आत्म में जमना, मुझे निज आत्म में रमना, स्वयं में स्वयं समा जाना, मुझे कुछ और नहीं करना। दुख का घर असार संसार, मुझे ना रंच सुहाता है, अरे मैं अभी छोड़ दूं इसे, मेरे मन में यह आता है। जगत का ऐसा अद्भुत रूप देख मैं यही सोचता हूँ, मुझे अब इसमें रहना नहीं, अरे अंतर्मुख होता हूँ। आप तो अनुमति करे प्रदान, मुझे कुछ नहीं चाहिए और, करो ना अनुमति की कोई बात, और जो चाहो सो ले लो। अरे रे मेरे प्रियतम बंधु
बंधु न तुम मुझसे मुखड़ा मोड़ो, और क्या अधिक कहूँ हे बंधु, मुझे ना इस प्रकार छोड़ो। भरत चक्रवर्ती अब उनसे कह रहे हैं, वे कह रहे हैं मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दो, फिर अनुमति की बात मत करो, और जो तुम्हें चाहिए उसको ले लो। और मैं तो तुम्हें पूरा चक्रवर्ती तो दे दिया था, अभी भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जाओ। भरत जी बहुत मना रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं परवाह के। आ गई वही सामने बात कि जिसकी मुझको शंका थी, आप भी दीक्षा ना ले यही मुझको आशंका थी। आपके बिना आपका राज अरे मुझसे संभलेगा नहीं, आपके बिना अकेले बंधु अरे मुझसे कुछ होगा नहीं। अरे हे अनुज आपके लिए सभी कुछ सहज छोड़ सकता, किसी भी कीमत पर हे बंधु मैं मुख मोड़ नहीं सकता। आपका साथ चाहिए मुझे, अकेला मैं रह सकता नहीं, आपसे अधिक कहूँ क्या बंधु, आपके बिन रह सकता नहीं। भरत जी बहुत मनाते रहे, किंतु बाहुबली जी ना रुके, वे तो गए गए सो गए, रोकने पर भी वे ना रुके। भरत जी पीछे पीछे गए, उन्होंने मुड़कर देखा नहीं, अरे वे गहरे वन में गए गए सो गए गए सो गए। भरत जी खड़े सोचते रहे, और वे तो आगे बढ़ गए, अरे रे नग्न दिगंबर होकर वे तो अपने में चढ़ गए। वे तो छठे सातवें गुण स्थान में आते जाते रहे, और वे महा तपस्वी महाव्रती निश्चल होकर थे खड़े। अगर ना होता यह दुष्चक्र भाइयों से लड़ने की बात, सामने ही ना आती बंधु, और ना होता यह उत्पात। प्रेम रहते सारे भाई, और ना होता यह आघात, लेता दिव्य ध्वनि का लाभ सहज ही मिलकर सबके साथ। भरत जी एकदम हुए उदास, भाई को इस प्रकार खोकर, लौट कर धीरे धीरे चले, अरे वे अवधपुरी की ओर। साथ हो गया किंतु भरत जी अंतर से हिल गए, भाइयों को कर भर देश सैन्य दल में आकर मिल गए। भाइयों के वियोग में दुखी किसी से कुछ भी बोले नहीं, मंद स्वर में धीरे से कहा, चलो अब अवधपुरी को चले। सभी थे चलने को तैयार, और सब धीरे धीरे चले, सभी सेना भी चलने लगी, सभी जन अब चलते ही गए। अरे गाजे बाजे के साथ नाचते गाते सभी प्रकार, और भारी उत्साह के साथ सभी लोगों ने सभी प्रकार।
को पहनाए थे हार, दिए थे विध विध के उपहार। अयोध्या वासी लोगों ने किया था स्वागत विविध प्रकार। यद्यपि अंतर में गमगीन, परंतु वाह सभी व्यवहार और वे निवार रहे। अब भरत चक्रवर्ती के छायक समय दृष्टि थे तो किस प्रकार का अंतर्द्वंद था। एक तरफ भाई जो सबसे प्यारे भाई थे वे दीक्षा लेके चले गए थे, दूसरी तरफ 6 खंड का राज जीत के सारी खुशियों का अवसर था। अब ना खुशी मना सकते थे न रंज बना सकते थे, और यहाँ आत्मा की बात तो एक तरफ अलग ही थी। तो इस तरह भरत कितने दुखी थे उनका चित्रण है। ये 10-5 छंदों में आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। अब अर्थ करने का अवसर भी नहीं है और मेरा गला भी सूख रहा है, लेकिन आप ध्यान और शांति से सुनेंगे तो पूरी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। चलो। यद्यपि अंतर में गमगीन, परंतु बाह्य सभी व्यवहार और वे निभा रहे थे सहज भाव से सभी सहज व्यवहार। जी अंतर आत्मलीन, निरंतर अपने में ही मगन। अरे रे अंतर में ही लगी हुई थी उनकी पूरी लगन। भरत की 6 खंडों की जीत नहीं थी साधारण घटना, और यह परम अहिंसक जीत जगत की थी अद्भुत घटना। भरत के लिए लोक में अरे महामंगलमय अवसर था, किंतु जो घटा था घटना चक्र भरत के अंतर को मथ गया। भरत ना रो ही सकते थे, भरत ना हंस ही सकते थे। इस समय रो कर के अपशकुन नहीं कर सकते थे भरतेश। बाहुबली से असीम इसने और उनका ऐसे जाना, उन्हें ना हंसने ही देता और ना रोने देता था। जीत का था विशाल उत्सव और उसमें शामिल होना, भरत को था एकदम अनिवार्य और था अति आवश्यक कार्य। सभी जन नाच नाच करके बधाई देने आते थे, विनय से झुक झुक कर सब लोग बधाई देते जाते थे। बधाई स्वीकृत करते समय वदन पर मंद मंद मुस्कान, और स्मित मुद्रा के साथ सभी का करना है आह्वान। अरे रे उचित बैठ के साथ सभी का यथा योग्य सम्मान, सभी लेकर जावे सद्भाव, सभी को देना है सम्मान। भरत के अंतर में था द्वंद्व चक्र का यह महान उत्सव, प्राण से प्यारे भाई का इस तरह जंगल में जाना। नास ना रोना कुछ भी बने, और अंतर में आत्म राम इस तरह उलझा उनका चित्त, किंतु वे थे परिपूर्ण शांत। अरे व्याकुल व्याकुल नहीं, निराकुल थे अपने में शांत।
चित्त में उठे विकल्प अनंत, नहीं थे वे उनसे आक्रांत। विजय के वैभव का आनंद, बंधु की याद एक ही साथ, चित्त में दुविधा पैदा करे, किंतु वे थे दुविधा से पार। यद्यपि अंतर में वे अंतरात्मा रहते आत्मलीन, तथापि बाहर में वे सभी काम में परिपूर्ण परवीन। और जागृत रहते वे सदा सहज, पर यथा समय सोते, कि उनके सहज भाव से सभी काम नित्य यथा समय होते। ज्ञानियों का जीवन तो सदा बंधुवर इस प्रकार रहता, किंतु उनके अंतर में बंधु निरंतर आत्म ही रहता। यद्यपि योग्य सभी व्यवहार जगत के यथा योग्य चलते, तदपि वे अंतरंग से सदा निरंतर अपने में रहते। और शुद्ध शुभ भाव निरंतर होते रहते हैं। अरे चौथे गुण थानक में सदा ऐसा ही होता है, कभी आत्म को भूले नहीं, और दुनियादारी भी तो जगत के जीवों के भी साथ निरंतर चलती रहती है। भरत की अंतर परिणति को अरे मैं बता नहीं सकता, चक्रवर्ती के वैभव को अरे मैं गिना नहीं सकता। और बाहुबली का वैराग्य आप कैसे बतलाऊं, मैं तो दोनों का ही भगत आपको कैसे समझाऊं। अरे दोनों व्यक्तित्व महान, जगत के श्रेष्ठ महामानव, और उनकी गौरव गाथा अरे मैं जीवन भर गाऊं। अरे दोनों ही महामानव इसी भव से होंगे भव पार, भव का भाव नहीं उनमें कि उनका शेष नहीं संसार। यद्यपि भव में दिखते अभी, तथापि वे हैं भव से पार, जानते हैं वे दोनों भाई, नहीं है इसमें कोई सार। यहाँ मैं का झगड़ा नहीं, यहाँ तो तुम की है बात। अरे यह राज्य संभालो तुम्ही, अरे दोनों कहते यह बात। राज से कोई चिपटा नहीं, छोड़ने को दोनों तैयार, सभी कुछ निश्चित है यह बात, मानने को दोनों तैयार। भाग्य से अधिक समय के पूर्व किसी को कुछ भी मिलता नहीं, अरे जिसको जो कुछ जब जहाँ अरे मिलना हो मिलता वही। काल लपटी बाहुबली की अरे अंतर्मुख होने की, और घर बार छोड़ कर सभी अरे दीक्षा लेने की अभी। काल लब्धि आई हो भाई बताओ कौन टाल सकता,
अगर ना आई हो तो भाई बताओ कौन बुला सकता। भरत की काल लब्धि थी अभी, अरे चौथे गुणथानक की, गृहस्थी में रहने की तथा चक्रवर्ती बनने की थी। और था भरत क्षेत्र का भाग्य, भरत सा नायक पाने का, सभी कुछ निश्चित ही तार सब केवली ने भी जाना था। भाई भाई निबुटा लेते बड़ी से बड़ी बात भाई, यही सब बतलाती यह कथा और कुछ नहीं बात भाई। भाइयों से भाई लड़ते नहीं है इसका यह इतिहास, शांति से होते कैसे काम यहाँ तो है इसका इतिहास। प्रेम से सने भाइयों को लड़ा का कहने की यह बात, गले कैसे उतरे बोलो हृदय पर लगता है आघात। और क्या सीख मिले भाई समझ में बात नहीं आती, कथा से सीख मिले कोई बात ऐसी होवे भाई। यदि कुछ तुम्हें सीखना है कथा से तुम सीखो यह बात, लड़ना नहीं सीखना भाई, नहीं लड़ना सीखो हे भाई। अरे लड़ना तो जाने सभी, नहीं लड़ना ही सीखना है। नहीं सीखना है सुलझना हमें सीखना है। सुलझना ही है मुक्ति मार्ग, उलझना तो है जग जंजाल। जगत की उलझन को कर दूर, काट दो तुम जग का जंजाल। चाहते हो तुम आत्म शांति, आत्मा को अपना लो भाई, आत्मा में जम जाओ भाई, आत्मा में रम जाओ भाई। आत्मा ही है अपना एक परम मंगल उत्तम और शरण, अपन में अपनेपन के साथ अपन में ही अपना चरण। धर्म है एकमात्र कर्तव्य, यही है रत्नत्रय का रूप, यही है असली आत्म धर्म, आत्मा का है शुद्ध स्वरूप। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप उसे तुम जानो पहचानो, उसी में अपनेपन के साथ उसी को निज स्वरूप जानो। उसी में हो जाओ तल्लीन, उसी में हो जाओ लवलीन, यही तो परम धर्म है बंधु, यही है सच्चा मुक्ति मार्ग। यही है सच्चा मुक्ति मार्ग, इसी से प्राप्त करोगे मुक्ति। अन्न मार्ग है कोई नहीं, एक यही है सच्ची युक्ति। इसी से मिलता परमानंद, अरे आनंद और आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद, अनंतानंद अनंतानंद। इस प्रकार पूरा हुआ भरत विजय अभियान,
अवधपुरी में आ गया चक्ररत्न कायान। बाहुबली जिन राज के दर्शन के शुभ भाव, मन में जागे भरत के स्तुति करने के भाव। वे भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का जो संवाद है वो पुरानी कथा से लेकर कुछ हटकर है, लेकिन विशुद्ध अध्यात्म के साथ और इतने वैज्ञानिक घटनाएं जो संभव थीं वो सब इसमें लिखी गई हैं। और आप ऐसे और गहराई से पढ़ेंगे तो और सब बातें आपके ख्याल में आएंगी। और ये किताब अभी छपने वाली है, महीना 15 दिन में छप जाएगी और आपके यहाँ तक पहुँच जाएगी। इसका पूरा संगीत जो रेडियो सिंगर हैं उनके माध्यम से बन रहा है। क्या नाम उनका? गौरव सोगानी, उनकी पत्नी हैं, वो इसे गा के बना रहे हैं सुंदरतम राग में। और वो आपको YouTube पर वो सब में फ्री में मिल जाएगा। आप चाहें तो अपना घर पर चलाकर कभी भी उसको पूरा शांति से सुन सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। बबलू भैया।